मेरी जोड़ी करण के साथ ही लिखी थी। मेरे भाग्य में करण ही था, मेरे कुंडली भाग्य में करण ही था। कौन सी सपनों की दुनिया में हो तुम? जो भी सपने देख रही हो ना, वो सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे प्रीता। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये लूथरा फैमिली में कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है। एक फैमिली मेंबर तुमसे इतनी नफरत करता है ना, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती, कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि लोगों को कहूँ कि करण से मेरी शादी हुई, तो मुझे इस घर में हक चाहिए कि मैं तुम्हें जताऊं कि करण मेरा पति है। नहीं, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं तुम्हें ये बता सकूं तुम्हारी शादी करण से नहीं होगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि आज तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, मुझे अच्छे से पता है। करण को पाने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। अच्छा, तुम जानती हो मैं कितना गिर सकती हूँ, और तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। ठीक है प्रीता, रोक के दिखाओ मुझे, देखते हैं तुम मुझे रोक सकती हो या नहीं। और हाँ प्लीज, करण के पास जाके दोस्ती के नाम पे उससे भीख मत मांगने लगना। हेल्प के लिए कुछ कर सकती हो ना, तो अपने दम पे करना, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। जीतने हारने की तो बात ही नहीं है, बात गलत और सही की है। और अगर यही बात है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज हार तुम्हारी होगी। बहुत ज्यादा उड़ रही हो। उड़ नहीं रही हूँ, डंके के चोट पर ये कह रही हूँ कि तुम्हारी शादी करण से नहीं होने दूंगी। इसलिए नहीं कि तुम बहुत बुरी और घटिया लड़की हो, वो तो तुम हो ही, पर इसलिए कि तुम करण के लिए बुरी हो। यू नो द डिफरेंस। मुझे क्या मैटर करता है कि तुम करण के लिए बुरी हो, इस लूथरा परिवार के लिए बुरी हो, इस परिवार के एक एक सदस्य के लिए बहुत बुरी हो। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। या तुम्हें लगता है कि तुम अपने इस मासूम चेहरे से इस घर के लोगों को फंसा लोगी? मैं वो भी नहीं होने दूंगी। चलो तुम मेरा चैलेंज मान लो, तुम्हारी शादी करण से नहीं होने दूंगी मैं, क्योंकि अब मुझे अच्छे से पता चल गया कि तुम क्या चीज हो। चीज? ठीक है प्रीता, जो कर सकती हो करो जाके, जितनी चालें चल सकती हो, जो बन पड़े आज कर लो। करण से जैसे ही मेरी शादी होगी ना, फिर देखना कितनी नफरत करेगा वो तुमसे, जिंदगी भर तक। मेरे और करण की बात अपने गंदे से मुंह से तो निकालो ही मत, क्योंकि करण और मेरे बीच में क्या रिश्ता है तुम्हारे छोटे से दिमाग को कभी भी समझ नहीं आएगा। करण और मैं जो फीलिंग्स शेयर करते हैं, जो जज्बात शेयर करते हैं, वो तुम कभी नहीं समझोगी। क्या शेयर करते हो बताओ? मैं बताऊं? कुछ भी नहीं, राइट? रॉन्ग। और तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि तुम्हें छोड़कर वो मेरे पास आया था इस केस से मुझे बचाने के लिए, और इस केस से उसने मुझे बचा भी ली। पता है क्यों? क्योंकि उसे मेरी चिंता है, मेरी बहुत फिक्र है, मेरी बहुत परवाह है, उसे मुझसे प्यार है। प्रीता, ठीक, चलो यहाँ से। नहीं, 1 मिनट, मुझे बात करनी है। ठीक, 1 मिनट मेरी बात सुनो। चलो सृष्टि, आओ तो सही। जी सुनो मेरी बात। उस छिपकली को बताने की कोई जरूरत नहीं कि आप करण सर की कितनी केयर करते हैं और करण सर आपकी कितनी केयर करते हैं। दीप बताते वहां है जहां जरूरत होती है, और जहां प्यार मोहब्बत होता है ना, वहां पर बताने की जरूरत नहीं होती। एंड प्लीज ये इसको एक्सप्लेनेशन दोगे आप? अरे you're too smart हो यार। अगर आपने उसको कुछ भी बता दिया ना, I mean उसके सवाल का उल्टा जवाब दिया, वो ऑलरेडी शातिर है, वो और शातिर हो जाएगी। और आपको पता है ना, जब वो शातिरगिरी करती है तो वो क्या करती है? खाली फुकट करण सर और लूथरा परिवार को, you know what I mean। I know। तूने बहुत अच्छा किया, मुझे एकदम सही टाइम पर रोक दिया। पता नहीं मैं क्या बोलती चली जाती। इस वक्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम करण को उसके जाल में फंसने ना दें। करेक्ट। जो भी प्लान कर रही है वो फेल होना चाहिए, और हमें बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। चलो चलो। मायरा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रीता इतने गुस्से में थी, हुआ क्या मायरा? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रीता ना जानती है हमारे प्लान के बारे में। उसको कुछ तो पता है। अगर वो थोड़ी देर यहाँ और रहती ना, मैं उससे कुछ तो उगलवा लेती। उसकी बहन आ गई, उसे ले गई। अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने बेटा से बात कर ली है, वो हमारी मदद करने के लिए रेडी है। लेट्स गो। अरे सृष्टि सुनो ना। सृष्टि। हाँ
और ये तुमने मुझे डरा दिया। हाँ क्या दिया? तुम ऋषभ भैया की तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं वो बात कहूँ सृष्टि, क्या हुआ? जो तुम ऋषभ भैया को देखती हो ना या किसी भी और लड़के को, वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्यों? क्यों क्या मतलब? पागल हो क्या? वो थोड़ा अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ऋषभ जी को इसलिए ऐसे देख रही थी, सोच रही थी कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने स्वीट हैं। बाय द वे मैं बता दूं, पूरे लूथरा खानदान में से मेरी मम्मा को सिर्फ ऋषभ जी पसंद है। मैं सोच रही थी कि ऋषभ जी इतने अच्छे इंसान हैं और उनकी शादी शर्लिन जैसी लड़की से हो गई। आई मीन दैट्स सो सैड ना। तुम एकदम सही कह रही हो सृष्टि। वैसे इस मामले में तुम्हारी बहन बहुत लकी है। क्यों? अरे उसकी शादी उस पृथ्वी से नहीं हुई ना, बच गई ना वो। गॉड बच गए मेरे लिए। कितना जहर भरा हुआ है इन सब के दिलों में मेरे लिए। कोई बात नहीं, ये मासूम कहाँ जानते हैं कि सबसे जहरीला तो मैं हूं। बस एक बार मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूं, उसके बाद सबको देख लूंगा। एक बार मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे कौन अच्छा लगता है, कौन नहीं, कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। ये प्रीता जी यहां वहां क्या देख रही है? किसे ढूंढ रही है? ओके, तो प्रीता जी उस गिल्ली डंडा प्लेयर को देख रही है। हद है यार। मिस्टर गॉड, प्लीज कुछ ऐसा करो कि प्रीता जी इस गिल्ली डंडा प्लेयर को अपना हस्बैंड मानना छोड़ दे। नहीं, ये गिल्ली डंडा प्लेयर प्रीता जी को देख रहा है और ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। हाय, हाय। मुझसे एक बात पूछूं? सच से बताओगी? ओके। तुम यहाँ मॉम के लिए नहीं आई ना, मेरे लिए आई हो ना? तुमसे भी एक सवाल करूं? सच सच बताओ। तुम पहले से ही रंग मुझे लगाना चाहते थे ना, माहिरा को नहीं? एक बात मैं पूछूं, जवाब दोगी? तुम इतनी देर से मुझे ही घूर रही थी ना, एक टक बिना पल के झपका है। जैसे चल क्या रहा दिमाग में प्रीता? हाँ? तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो गए? कॉन्फिडेंट तो नहीं, आई एम ऑब्जर्विंग। बहुत देर से देख रहा हूँ। मैं एक टक मुझे ही देख रही थी। सच से बताओ, चल क्या रहा दिमाग में? माहिरा ये अब रेडी है, लेकिन वो वेटर कहाँ है? वो जी मैम। याद है ना मैं तुम्हें क्या कहा था? जी मैम। ये भांग का ग्लास जाके करण सर को देना, ठीक है? चलो। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो ना। कुछ नहीं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इतनी सुंदर डेकोरेशन है, मैं तो चारों तरफ ही देख रही हूँ। थैंक यू। ये ड्रिंक पक्का माहिरा ने भेजी। इसका मतलब इस ड्रिंक में कुछ तो मिला है जिसे पीने के बाद करण अपने होश खो देगा।
और नशे की हालत में वो क्या करेगा उसे खुद पता नहीं चलेगा। मुझे कुछ भी करके इसे ये ड्रिंक पीने से रोकना होगा। तुम ये मत पियो। क्यों? मेरी फेवरेट ड्रिंक है, मैं पीऊंगा। क्योंकि वो अभी इतने रंग उछाल रहे थे ना सब, आई एम श्योर इसमें रंग चला गया होगा, पेट खराब हो जाएगा। मुझे तो रंग नहीं दिख रहे, मैं तो पीऊंगा। शर्लिन देखो करण वो भांग वाली ड्रिंक पी रहा है। बस एक बार करण ये भांग पी ले, उसके 20 मिनट के बाद भांग का नशा चढ़ जाएगा, और जैसे ही नशा चढ़ेगा ना उसके बाद हमारे पास बहुत कम वक्त है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। मायरा जो करना होगा ना बहुत जल्दी करना होगा। मेरे पैर। Are you okay? एक सेकंड ना। दी सब ठीक है? प्रीता ये क्या किया तुमने? गिरीश। हाँ सर। अब सब ठीक है। वो पैर ही मुड़ गया। तुम बातें इतनी करते हो, एकदम कुछ भी हो जाता है किसी को जो तुमसे बात कर रहा होता है। तुम जाओ अपना काम करो। तेरी बहन बहुत अजीब है यार। ओह गॉड, अब इसे हैंडल करना होगा। ये चल क्या रहा है यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ मिस कर दिया? मायरा ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या बिहेवियर है? अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रही ना तो प्रीता से कभी नहीं जीतोगी। शर्लिन उसको पता है मैं क्या प्लान कर रही हूँ, उसको पता है वो जान के वहां पर गिरी है, उसे सब पता है, वो ये 100% जान के कर रही है, उसे मेरा प्लान पता है। तो अगर उसे तुम्हारा प्लान पता है और उसने जिस तरीके से बिहेव किया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी लड़की वैसे ही बिहेव करती। बड़ी बात तो ये है कि हमें पता है कि प्रीता को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। वो करण को कभी भी भांग नहीं पीने देगी और ना ही अलाउ करेगी कि वो तुम्हारे साथ रूम में जाए। किसने बताया प्रीता को? मैंने बताया। तो क्या मैंने बताया है? तुमने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, तो क्या भगवान यहाँ पर आ गया प्रीता को बता दिए? मायरा समझने की कोशिश करो, प्रीता यहाँ पे आ गई, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी बात तो ये है कि हमें पता है कि प्रीता को हमारे प्लान के बारे में पता है, लेकिन हम उसे सक्सीड नहीं होने देंगे। हम अपने प्लान को एक्सिक्यूट करेंगे, सिर्फ थोड़ी डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट मतलब? देखो मायरा, प्रीता को पता है कि तुम करण को भांग पिलाना चाहती हो। जब तुम करण के लिए भांग लेके जाओगी, वो तुम्हारे हाथ से वो ग्लास लेकर फेंक देगी। तो मेरा वहां ड्रिंक लेके जाने का क्या फायदा होगा? मायरा ध्यान से सुनो, जब तुम करण के लिए ड्रिंक लेके जाओगी और प्रीता वो ड्रिंक तुम्हारे हाथ से फेंक देगी, उसी वक्त मैं एक वेटर को भेजूंगी जिसकी ट्रे में हर एक ग्लास में भांग मिक्स होगी। तुम वो ग्लास लेके करण के पास जाना, वो वेटर हमारा खरीदा हुआ होगा, और जब तुम वो ड्रिंक लेके जा रही होगी, प्रीता को बिल्कुल नहीं पता होगा कि वो वेटर हमारा है। तुम करण को भांग पिला भी दोगी और प्रीता को शक भी नहीं होगा, और हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ यही करते हैं, ये अच्छा प्लान है। आई नो। प्रीता को लगता है बहुत स्मार्ट है, वो नहीं जानती, हम उससे ज्यादा स्मार्ट है। बहुत कोशिश कर रही है ना कि हम करण को ये भांग ना पिला पाए, उसे पता ही नहीं, खुद हमारी हेल्प करेगी उसे भांग पिलाने में। मेरे साथ रहते रहते तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई मायरा। चलो अब चलते हैं हमारे सुपर डुपर प्लान को एग्जीक्यूट करने। लेट्स गो। नहीं अभी मैं बिजी हूँ, कल आ जाऊंगी। कहा ना, तुम बाद में फोन करना। अरे रखो। हेलो हेलो हेलो। आता है प्रीता, बड़ा टैलेंट। हाँ, बिना डायल किए फोन कनेक्ट हो गया यार। आई मीन मैं जाके क्रिकेट के मैदान में सिक्सर मार सकता हूँ, 4 मार सकता हूँ, लेकिन ये टैलेंट नहीं है मेरे अंदर कि बिना डायल किए फोन कनेक्ट हो जाए। हाँ अरे उसने काट दिया। प्रीता चल क्या रहा है? पीछा क्यों कर रही मेरा? मैं कहा तुम्हारा पीछा कर रही हूँ।
कुछ नहीं चल रहा है। मैं कहा तुम्हारा पीछे खड़ी मुझे ये मुंह बना रही हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है तो मेरी वो साइको फैन हो। हाँ एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी कोई फैन वैन नहीं, समझे? कूल, मुझे फॉलो मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्लान है ना वो फेल हो जाएगा। ये देखो ना करण, ऐसा लग रहा है कि प्रीता के पीछे पागल हो चुका है और ये प्रीता पूरा टाइम उसके साथ ही चिपकी हुई है। मुझे तो डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रीता ना आज करण को मेरे बारे में सब कुछ बता देगी। नहीं मायरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मेरे पास ना एक आइडिया है। एक काम करते हैं, ये प्रीता और सृष्टि दोनों बहनों को यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। मतलब? परफेक्ट। हम एक काम करते हैं, प्रीता को मेरे रूम के वॉशरूम में बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे रूम में नहीं, मेरे रूम के वॉशरूम में। वहाँ कोई आएगा नहीं ना, तुम्हारे रूम में कोई आ गया सबको पता चल जाएगा। परफेक्ट। मायरा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। लेकिन शर्लिन, मुझे किस रूम में आके मिलो। अब क्या है यार? ग्रीश, तुम ना प्रीता के पास जाओ और उसे बोलो कि कृतिका उसे मेरे रूम में बुला रही है। नहीं, उसको आप ये बोलो कि कृतिका उसे गेस्ट रूम के वॉशरूम में बुला रही है। वो क्या है ना, कृतिका की तबीयत नहीं ठीक है, उसको बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है, इसलिए बुला रही है। उसे बता दो। हाँ। मेरा रूम कहती तो शायद प्रीता कभी भी नहीं आती। गेस्ट रूम बोल दिया है, और वैसे भी गेस्ट रूम में कौन आने वाला है? मैम, कृतिका मैम ने आपको गेस्ट रूम के वॉशरूम में बुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, क्या हो गया उसे? मालूम नहीं मैम। हाँ अच्छा ठीक, मैं जाती हूँ। ये लुटेरी दुल्हन कहाँ जा रही है? इसका चेहरा बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो कांड करने जा रही है ये। इसका पीछा करती हूँ। क्या करती हो बेबी यार? ऐसे बीच बीच में अकेले में मत बुलाया करो, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। प्रॉब्लम छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? कैसा सवाल है ये? ऑफ कोर्स, खुद से ज्यादा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब ये भी कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स, खुद से भी ज्यादा। अगर तुम्हें मेरी परवाह है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो उस प्रीता को क्यों देख रहे थे? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मुझे कितनी तकलीफ होती है? तुम्हें पता है मैं क्या कुछ कर रही हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए? लेकिन तुम जब देखो तब उस प्रीता को देखते हो, वो भी प्यार भरी नजरों से। क्यों? पहले वो ऋषभ, वो उसके आगे पीछे घूमता रहता था, उस पे अपनी जान छिड़कता था, लेकिन थैंक गॉड उसे रिश्तों का अंदाजा है, उसे पता है कि उसकी हद कहाँ तक है। उसके बाद करण दीवानों की तरह प्रीता के आगे पीछे घूमता है। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे तुम लोगों को उस लड़की में आखिर दिखता क्या है? प्यार दिखता है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार दिखता है। जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी नजरों में मेरे लिए बहुत सारा प्यार दिखता है बेबी। यार तुम जानती हो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरे लिए आए तो उस प्रीता को क्यों देख रहे थे? मैं देख रहा था प्रीता जी को, पर प्यार भरी नजरों से नहीं। प्यार भरी नजरों से सिर्फ तुम्हें देखता हूं। मैं देख रहा था और देखकर ये सोचा था कि यार कितनी बदकिस्मत लड़की है, देखो इसे, एक पति भी नहीं है, और तुम्हें देखो कितनी किस्मत वाली। शट अप पृथ्वी, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है। तुम्हें को समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूं मैं? मेरे हाथ में अब तक लूथरस की प्रॉपर्टी नहीं लगी है, ना ही कोई रास्ता नजर आ रहा है। और वो ऋषभ, मैं कितना भी ट्राई करूं उसके दिल में अपने लिए फीलिंग जगाने की, लेकिन वो मुझे प्यार का रिस्पॉन्ड ही नहीं देता।
तुम्हें पता है मेरे ससुर जी महेश लूथरा वो कोमा से बाहर आने वाले हैं। और अब जैसे ही कोमा से बाहर आएंगे मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी। अगर घर से बाहर भी नहीं गई लेकिन जैसे ही वो जग जाएंगे मेरे रातों की नींद उड़ जाएगी। वो मेरी सच्चाई सबको बता देंगे। मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहोगी। दैट्स माय प्रॉमिस। तुम टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स बेबी, हम सब संभाल लेंगे।